बात कर रहे हैं जनरल कोऑर्डिनेट्स की, जो कि है q इक्वल टू एक्स वाई जेड। इनके तीन फॉर्म है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिन्हें एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जिन्हें आर थीटा और जेड कट के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आर थीटा फाई जिन्हें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। यहाँ जो q डॉट है ये है टाइम डेरिवेटिव, जिन्हें हम लिख सकते हैं जनरल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में dq/dt, जो कि होगा वेलोसिटी ऑफ q, dx/dt जो कि होगा वेलोसिटी ऑफ x, dy/dt जो कि वेलोसिटी ऑफ y हो जाएगा, और dz/dt जो कि वेलोसिटी ऑफ vz हो जाएगा, dr/dt जो कि वेलोसिटी ऑफ r हो जाएगा, और dθ/dt जो कि एंगुलर वेलोसिटी होंगे वो ओमेगा हो जाएगा। एक पार्टिकल को यहाँ हम किसी भी पोजीशन पर ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, उनमें कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होंगी, वही हम देखेंगे। ये पार्टिकल मान लिया मैंने u, जहाँ से पार्टिकल फॉल करना ग्राउंड की तरफ स्टार्ट होंगे, u इक्वल टू 0। अभी जो है वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से कुछ हाइट पर है तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी जो है अभी स्टार्ट जस्ट करने वाला है पार्टिकल फॉल करना, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएंगे। इस पार्टिकल और इस पार्टिकल, ये जो बीच में जो है, इनका पोटेंशियल एनर्जी जो कि नॉट इक्वल टू 0 होंगे, और काइनेटिक एनर्जी भी नॉट इक्वल टू 0 होंगे, जिन्हें u इक्वल टू 0 ये v1 और v2 वेलोसिटी से हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है y इक्वल टू हमने q मान लेट कर रखा है, और पॉजिटिव लेट कर रखा है, जो कि दोनों को दोनों जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं। और यहाँ पर ग्राउंड पे बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ग्राउंड पर है, जो वर्च्यू होते हैं वो हाइट के कारण होते हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएंगे, और काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाएंगे, क्योंकि जब वो कुछ हाइट से जो है पार्टिकल जब नीचे की ओर मोशन करना स्टार्ट करती है, उनका वेलोसिटी जो है ग्रेविटी के कारण इंक्रीज होती जाती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी जो है डिपेंड्स करती है पोजीशन के ऊपर। q डॉट जो है, q डॉट ये एक टाइम डेरिवेटिव है ऑफ dy/dt हमने दिखा रखा है, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे, जो कि है vy इक्वल टू हम लिख सकते हैं y का डेरिवेटिव। vy जो है ये वेलोसिटी ऑफ y है। सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमें इन पार्टिकल में देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या क्या हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ mv² होता है, v² में तो vy ले रखा है, जिन्हें हम y डॉट से दिखा सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने लेट कर रखा है। वेलोसिटी ऑफ जो y है वो y का डेरिवेटिव होगा, यानी कि y का डेरिवेटिव मतलब ये जो है डिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरी कर रहा है, इसलिए ये वेलोसिटी ऑफ y कहलाएंगे। और पोटेंशियल एनर्जी है mgh होता है, और h को हमने यहाँ एज्यूम कर रखा है y, इसलिए mgy हो जाएगा। और लैग्रेंजियन इक्वेशन जो होता है डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को होता है, इसे हमने डिफाइन कर रखा है, काइनेटिक एनर्जी को t से और पोटेंशियल एनर्जी को b से। चलिए, हाफ mv² माइनस mgy, और इक्वेशन नंबर इसे हमने 5 दे रखा है। आगे इक्वेशन नंबर 5 को हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू q एंड विद रिस्पेक्ट टू q डॉट। यहाँ पर q के रिस्पेक्ट में और ये q डॉट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर q के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हाफ mv² है, ये y फंक्शन का डेरिवेटिव है। और जब हम q डॉट की रिस्पेक्ट में करेंगे तो mgy, y जो है एक कांस्टेंट की तरह काम करेगी, वो 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा हाफ m। और जब v² को करेंगे तो यहाँ पर nx n-1 रूल फॉलो हो जाएगा, तो 2 इंटू वाई का डेरिवेटिव, जो कि इक्वल टू आएगा 2 से 2 कैंसिल होकर my डॉट। और हम जानते हैं y डॉट का डेरिवेटिव y डबल डॉट होता है।
लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ये है d/dt डेवर l/डेवर q डॉट माइनस डेवर l अपॉन में डेवर q इक्वल टू 0। तो इस वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए d/dt dl/dq डॉट की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर रखी है, जो कि निकल के आया my डबल डॉट, क्योंकि जब हम y डॉट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो निकल के आता है y डबल डॉट। और इसकी वैल्यू इस d/dt डेवर l/dq डेवर q डॉट की वैल्यू जो है my डबल डॉट निकल के आ चुकी है, माइनस का साइन एज इट इज है, और डेवर l/डेवर q जो है ये निकल के आए हुए mg माइनस का mg निकल के आया हुआ है इक्वेशन नंबर 6। ये पुट करने पे हमें मिल गया y डबल डॉट इक्वल टू माइनस जी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होती है, ये इंडिकेट कर दिया। और इसे हमने इक्वेशन नंबर 9 ले रखा है। और इक्वेशन नंबर 9 को जब हमने इंटीग्रेट किया एक इसे हम y डबल डॉट को हम लिख सकते हैं d² y अपॉन में dt², क्योंकि हम इसे डिफरेंशिएशन का ये सेकेंड फॉर्म है, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं माइनस साइन लेके। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसीलिए जब हम इसे सॉल्व कर देंगे फर्दर d² अपॉन में dt² का वो हो जाएगा dy अपॉन में dt, जो कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, उल्टा कह सकते हैं। और g का जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो gt, क्योंकि 1 का t होता है, और क्योंकि इंडेफिनिट है इसलिए एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। और जब हम इस t को और वेलोसिटी को अगर हम 0 लेंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी, जो हमने यहाँ दिखा रखा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू -gt आ गई। और जब हम इक्वेशन अगर हम चाहेंगे कि इससे हम न्यूटन का सेकेंड लॉ भी फाइंड करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 8 से हम ले सकते हैं my डबल डॉट प्लस mg इक्वल टू 0। इसे हम एज इट इज रहने देंगे, और mg जो है फोर्स के इक्वल होता है। और हम जब इसे हम इस साइड ले जाएंगे तो f इक्वल टू माइनस my डबल डॉट आ जाएगा। और y डबल डॉट जो है एक एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने -g ड्राइव कर रखा था पीछे इक्वेशन नंबर 9 में हमने ड्राइव कर रखा था, इसलिए समेशन ऑफ Fy इक्वल टू हो जाएगा ma फोर्स, और ये जो है y हम y की रिस्पेक्ट में निकाल दिए, और F इक्वल टू mg न्यूटन का सेकेंड लॉ। इस प्रकार हम फाइंड कर सकते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से।